सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष बहुत दिनों के बाद एक विषय को लेकर के आया हूं, जो अगर आप लोग देखते होंगे, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत के कई भाग बन चुके हैं, 16 भाग बना दिए गए थे। तो अब जो है, अब अगले भाग पर हम चलते हैं। और इसमें जो प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था कि इस्लामिक स्कॉलर से जवाब मिला था, जो मैंने इस्लामिक विद्वानों के लिए जो प्रश्न उठाए थे, उसके जवाब में जो उन्होंने उत्तर दिए थे, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न यह था कि इफ अ मैन इज पुट इन हेल इन फायर फॉर एवर, that means fire is not doing any harm to him or her, which would nullify the proposed punishment। अर्थात कि अगर जो नरक है वहां पर बराबर आग जल रही है और वहां पर किसी को रख दिया जाएगा सजा के लिए, और बराबर ही वहां पर उसे रहना है, उसे अब वहां सदा रहना है, उसके समय की कोई सीमा नहीं है, असीम समय तक रहेगा, तो उसकी चमड़ी को तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हो जाती है तो फिर इसका अर्थ हो गया कि उसे दंड कहाँ, वहां सदा वो कैसे है। अगर उसे दंड दिया जा रहा है तो उसको कुछ नुकसान होना चाहिए, जबकि वहां कहा जा रहा है सदा रहोगे। यदि वह सदा रहेगा तो फिर उसे दंड कहाँ मिला। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। यदि कोई चीज सदा है, इसका मतलब उसको दंड नहीं मिल पाया, जबकि यहां प्रावधान था कि उसको दंड दिया जाए, और कहा गया है आग में सदा रहोगे। जब आग में सदा रहा, इसका मतलब आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो यही जो है सिंपल लॉजिक है, और इस सिंपल लॉजिक को इस्लामिक विद्वान उतना ढंग से नहीं समझ पाए हैं। तो देखिए उनका क्या उत्तर है, सुनिए। यदि मनुष्य को हमेशा के लिए नरक की आग में रखा गया, इसका अर्थ है कि अग्नि उसको कोई हानि नहीं पहुंचा रही है। इससे सजा का क्या औचित्य है? जरा सोचिए, मौत कब और कैसे आती है? जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, जिससे आत्मा को उस शरीर में सस्टेन करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती, या वो एनर्जी नहीं मिलती जो अन्न से उसको मिलती है, तो नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट के तहत आत्मा शरीर से निकल जाती है। इसका ये अर्थ नहीं कि अल्लाह मारता और जिलाता नहीं, बल्कि ये भी उसने कॉज एंड इफेक्ट के तहत रखा हुआ है। शरीर में तलवार घुसा दी जाए तो शरीर आत्मा को संभालने लायक नहीं रह जाएगा। ऐसे ही यदि ऑक्सीजन रोक दी जाए तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। जल या अन्न कुछ समय तक नहीं मिले तो भी आत्मा शरीर छोड़ देगी। खाना पीना भी शरीर के लिए जरूरी है। यही कारण है कि स्वर्ग का जब डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है तो वहां भी अच्छे अच्छे खाने पीने की बात होती है, और नर्क का जब डिस्क्रिप्शन मिलता है तो वहां खून और पीप और खौलता हुआ पानी पीने की बात मिलती है। और कहा जा रहा है कि जो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा वो भी कैसे नहीं पियोगे, बल्कि डगडगा कर पियोगे। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दर्द का असर ऊपरी त्वचा पर ही होता है। जब ऊपरी त्वचा के जलने की बात होती है तो फिर से त्वचा दे देने की बात होती है, और आत्मा शरीर से नहीं निकाली जाती है। जब आत्मा शरीर से निकाली जाएगी तब तो शरीर मरेगा। आत्मा को शरीर से निकालने की ताकत भी अल्लाह की सृष्टि में इन्हीं दिव्य आत्माओं को दी गई है, जो नर्क में कौन जाएगा इसका फैसला करेंगी। उनके ही हुक्म से, जो यकीनन अल्लाह का ही हुक्म होता है। यमदूत
फरिश्ता आत्मा को शरीर से जुदा करता है। यदि आत्मा को शरीर से निकालने का आदेश ना हो तो कैसे आत्मा बाहर निकल सकेगी? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Is put in hell and fire for it. तो आपने सुना प्रश्न का जवाब इन्होंने क्या दिया। इनके कथनानुसार नरक में व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, उसकी खाल उतरती रहेगी और नई नई खाल चढ़ती रहेगी, उतरती रहेगी और चढ़ती रहेगी, और उसे दर्द होता रहेगा, और ये अनंत काल तक दर्द होता रहेगा। अनंत काल तक परतें चढ़ती रहेंगी, उतरती रहेंगी। तो पहली बात तो यह है कि अब इन्होंने यह नहीं बताया है कि जब चमड़ी में परिवर्तन होता रहेगा अनंत काल तक, तो इसका अर्थ हो गया कि फिजिकल बॉडी जो है वो इनफाइनाइट पीरियड तक वहाँ उपलब्ध है, अनंत काल तक उपलब्ध है, जो कि भौतिक शरीर एक अवस्था में अनंत काल तक नहीं रह सकती। चित्त में परिवर्तन ये नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ चमड़े में परिवर्तन दिखा रहे हैं, और सिर्फ दर्द वो सहेंगे। यदि कोई भी चीज़ लगातार एक ही जगह रहे, विद्यमान रहे, किसी को आग में हमने जला दिया, झोंक दिया, और वो वहाँ पर सदा है, इसका सीधा सीधी अर्थ यही होता है कि उसका आग कुछ नहीं बिगाड़। ठीक है, चमड़े बदल रहे हैं, ठीक है, आप बात करें कि चमड़े हर समय हम बदलते रहेंगे, तो ठीक है, चमड़े बदलते रहेंगे, लेकिन उससे उसको दंड कहाँ मिला? दंड तो आपको मिल रहा है कि आप लगातार चमड़े बदल रहे हैं, उसको कहाँ दंड मिल रहा है? वो तो विद्यमान है, उसका शरीर का कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है। जो बिगड़ रहा है आप उसको फिर दे ही दे रहे हैं, तो उसका बिगड़ा कहाँ? तो लगातार उसे तो चमड़ा मिल ही रहा है। और फिर जब लगातार जो दर्द की जो संवेदनाएं हैं वो कुंद हो जाएंगी। दर्द भी हमें इसीलिए महसूस होता है। दर्द क्यों महसूस होता है ये साइंटिफिकली इनको पता नहीं है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ, तो वो न्यूरॉन्स जो है वहाँ ट्रांसमिट करते हैं और ब्रेन तक जाते हैं। अगर उसके बीच में अवरोध हो जाएगा तो वो नहीं जाएंगे। और न्यूरॉन जो ट्रांसमिट होते रहते हैं उनकी एक सीमा होती है, इसीलिए जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तो हम बेहोश हो जाते हैं। और अगर हम इंजेक्शन दे देते हैं तो वो दर्द रुक भी जाता है। तो अगर उसमें बाधा पड़ जाए न्यूरॉन्स में तो वो रुक जाता है, दर्द फिर वो फ्लो नहीं करता, फिर दर्द महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर समय हर काल में हम लोग को दर्द महसूस होता है। यानी अगर न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी हो गई, न्यूरॉन्स में गड़बड़ी हो गई, न्यूरॉन सेल्स खत्म हो गए तो हमें कुछ एहसास नहीं होने वाला। तो जो दर्द है यदि वह लगातार रहेगा तो वो कुंद हो जाएगा और उसका दर्द का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। फिर दर्द इसीलिए महसूस होता है क्योंकि वह लगातार नहीं होता। अगर लगातार उसका फ्लो होता रहा तो वो एज यूजुअल हो गया, कोई असर नहीं होगा। और अगर चमड़ी बदलने की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उतनी जहां नरक में आग है तो वहां तो जाते ही भस्म हो जाएगा, चमड़ी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो अभी वो गया नहीं कि उसको बदलना पड़ जाएगा, हर समय बदलते रहना पड़ जाएगा, हर सेकंड में बदलना पड़ेगा चमड़े को। तो ये जो है इनकी बहुत ही बेतुकी बातें हैं जिनका कोई भी प्रमाण नहीं है और न कोई लॉजिक है, न ही कोई विज्ञान है। यह जबरदस्ती कह देना कि वहां नरक की आग में झोंक दिया जाएगा जहन्नुम में और वहां पर तुम सदा रहोगे। जब सदा रहेगा तब तो वहां दर्द हो ही नहीं सकता है, उसका स्वरूप भी नहीं बदल सकता है। कैसे स्वरूप बदलेगा? बदलने वाली चीज सदा कभी नहीं रहती है और जो सदा रहती है वह कभी बदलने वाली चीज नहीं होती है। यही एक लॉजिक है, क्योंकि जो भी चीजें बदलती हुई देखी गई हैं वो कभी भी सदा रहती हुई नहीं देखी गई है। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है और न यह तर्क के द्वारा सुसंगत है। अब जो जहन्नम की बात है, जो कल्पना की बात है, क्योंकि इसका तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं, कहाँ जन्नत है कहाँ जहन्नम है। तो ये जन्नत और जहन्नम जो है यह तो एक मनोकल्पित बातें हैं, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता।
तो बिना प्रमाण के ही बात करना, फिर उसमें कहना कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जो कि बेसिर पैर वाली घटनाएं हैं, इनका कोई लॉजिकल पहलू नज़र नहीं आता है, तो इस तरह के जहन्नम का कहीं कोई अस्तित्व तो ये प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। और उसमें जो सजाएं दी गई हैं तो वह सजाएं भी सिद्ध नहीं हो पाती हैं। अब लगातार चमड़े बदल रहे हैं, तो आखिर वो चमड़ा कौन बदल रहा है? अब कह रहे हैं कि ये अल्लाह जो है कुछ भी कर सकता है, तो अल्लाह का काम सिर्फ चमड़ा बदलना होगा। वहाँ पर सबका हर क्षण खाली चमड़ा बदल रहे हैं और सबको दंड दे रहे हैं। दंड लोगों को दे रहे हैं कि खुद दंड पा रहे हैं, तो अल्लाह तो खुद दंडित हो रहा है, इसमें परेशान हो रहा है खुद ही चमड़ा बदल बदल करके। और यदि कोई व्यक्ति वहां पर चिल्लाएगा भी तो चिल्ला भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी आग में गया, चिल्लाया तो फिर उसके बाद फिर चिल्लाना, फिर चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाने की भी शक्ति समाप्त हो जाएगी उसकी कुछ समय बाद। कोई अनंत काल तक चिल्ला थोड़ी सकता है, वह तो चिल्लाते चिल्लाते भी चिल्लाने की शक्ति खत्म हो जाएगी। वो आवाज, वो शक्ति, वो कहां से आएगी? खाली चमड़ा बदलने की बात कर रहे हैं, शक्ति कहां से आएगी? वहां खाएगा क्या? ये अभी तो बतलाना पड़ेगा कि वो ऊर्जा कहां से आएगी। मांस का क्या होगा, हड्डियों का क्या होगा, दिल की धड़कनों का क्या होगा, माइंड का क्या होगा? क्या मस्तिष्क नहीं जल जाएगा? खाली चमड़ा ही जलेगा? तो ये से बेतुकी बातें हैं कि खाली चमड़ा जल जाएगा, आंखें नहीं जल जाएंगी, कान आंख मुंह सब जल जाएंगे। आदमी तो बहुत बड़ी आग में फेंक दिया जाए तो आदमी थोड़ी देर में भस्मीभूत हो जाता है, वो भस्म बन जाएगा, और वो भस्म भी आग बन जाएगी अगर आग बहुत है तो। वो अंत में वो आग ही आग हो जाएगी, बस भस्म भी आग में परिणत हो जाएगी। बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो जो हड्डी है, लोहा है, जो भी मिट्टी होती है वो ऊर्जा बन जाती है। सारे पदार्थ उष्मा बन जाते हैं, तरंगे बन करके उड़ जाएंगे। कहाँ वहां रह जाएंगे कि तुम चमड़ा बदलोगे? इतनी बुद्धि भी नहीं है। वहां जब वो भस्मीभूत हो जाएगा उस आग में जाते ही, और वो तो तरंगे बन जाएगा, प्रकाश बन जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम चमड़ा बदलने कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो और कह रहे हो कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंस का नॉलेज इतना आसान भी नहीं होता है, कहीं से सुन लिया बस हो गया। उसके हर आयाम को आपको देखना पड़ेगा, और जब आपने उन आयामों को नहीं देखा तो ये सब बेतुकी बातें गढ़ के ले आए हैं और कह रहे हैं चमड़ा बदलेंगे। हम ये नहीं जानते हैं कि जब आग से जलता है तो शरीर का पूरा वर्चस्व जल जाता है। तरंगे हो गई, हमारा शरीर बदल के तरंग हो गया, तो अब तरंगों के क्या हाल बदलोगे तुम? तो ये बेतुकी बातें हैं कुरान की, इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई लॉजिकल बेस नहीं है। इसलिए यह जो है सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो निपट अज्ञानी मूर्ख हैं वही सब इन बातों में विश्वास कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।